गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है डॉट नेट में वो है डायनामिक अरे। तो पिछली क्लासेस में अपन सिंगल डायमेंशनल अरे देखा था। आज अपन उसी में देखते हैं अपन डायनामिक अरे। ठीक है, चलो देखिए डायनामिक अरे क्या होता है कि जैसे हम किसी का साइज फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो कोई अरे बनाया और उस साइज का हमने दे दिया, साइज फिक्स कर दिया और उसी साइज को हमें दोबारा बढ़ाना है। क्या बढ़ा? दोबारा बढ़ाना है। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? रीडिंग का। रन टाइम पे हम किसी भी उसका अरे का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायनामिक अरे। इस टाइम रन टाइम पे हम किसी भी साइज साइज को प्रीडिम कीवर्ड से साइज को कम कर सकते हैं, साइज को ज्यादा कर सकते हैं। तो इस टाइप के अरे को अपन क्या बोलते हैं? डायनामिक अरे बोलते हैं। तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है उसके लिए? रीडिंग कीवर्ड यूज होता है। कौन सा कीवर्ड? रीडिंग कीवर्ड होता है। रीडिंग कीवर्ड से हम किसी भी अरे का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो डिफाइन करने का तरीका हमारे पास क्या है? डिम अरे, अरे का नाम साइज दे दिया, पर अब हमें इसके साइज को इंक्रीज करना है। साइज को क्या करना है? साइज को बढ़ाना है। तो साइज को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे किस कीवर्ड का यूज करते हैं? रीडिंग कीवर्ड का यूज करते हैं। और अगर पुरानी वैल्यू को रिजर्व करके रखना है तो पुरानी वैल्यू को रिजर्व करने के लिए हम यहाँ जो कीवर्ड यूज करके रखते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? प्रिजर्व कीवर्ड और अरे का नाम। रिजर्व कीवर्ड और अरे का नाम। इस तरीके से हम किसी भी अरे को डायनामिकली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डायनामिक। देखिए अब इसको बनाने के एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, फिर एग्जाम में आप अभी इसको कराएंगे। जैसे हमने एक अरे, सपोज एक अरे बनाया डिम। अरे का साइज हमने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे रीडिम किया, साइज बना डाल दिया 1 2 3 4। फिर हमें मान लो इसके साइज को बढ़ाना पड़ा। हमने यहाँ पे क्या किया? रीडिम कीवर्ड लगाया। अगर हम प्रिजर्व कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो ये पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम प्रिजर्व कीवर्ड लगा देंगे तो पुरानी वाली वैल्यू को भी रिजर्व करके रखेगा और नई वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 5। अब इसको देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि किस तरह इसको हम यूज करते हैं। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले डॉट नेट को ओपन किया। डॉट नेट में यहाँ से अपन ने रिजर्व कीवर्ड आज आपको बताते हैं। ठीक है, डायनामिक। तो अरे 2 दिया यहाँ से अपन ने। ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ से फॉर्म ऐड कराया अपन ने। फॉर्म दिया विंडोज फॉर्म। कौन सा फॉर्म? विंडोज फॉर्म। ऐड फॉर्म को यहाँ से ऐड करा। ठीक है, प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ फॉर्म 3 को हमने सिलेक्ट किया। फॉर्म 3 को हमने यहाँ से क्या किया? सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने एक लेबल रखा। ठीक है, एक लेबल रखा अपन ने। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया? मल्टी लाइन बना दी। टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ से मल्टी लाइन। उसके बाद अपन ने एक बटन रखी, यहाँ पे क्या रखी? एक बटन। ठीक है, यहाँ से अपन ने एक बटन रखी। क्लियर? इस बटन पूरे फॉर्म का हमने यहाँ से साइज चेंज किया। जैसे अपन ने यहाँ पे डाला फॉर्म का साइज बोल्ड, और साइज यहाँ से कर दिया 10। कितना कर दिया? साइज 10। यहाँ पे हमने दे दिया इसको राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में अरे, डायनामिक अरे। डायनामिक अरे कर दिया अपन ने इसको डायनामिक अरे। क्लियर? और यहाँ पे इसका साइज दे दिया, यहाँ पे बीटीएन अरे। इसका नाम कर दिया बीटीएन अरे। क्लियर? उसके बाद अब इस बटन के क्लिक इवेंट पर, इस क्लिक इवेंट पे तो दिख रहा है ना सभी को, बटन के क्लिक इवेंट पे एक अरे डिक्लेयर करेंगे। एक अरे डिक्लेयर करके ए, इसमें अपन ने साइज दिया 3। एस, इसका डेटा टाइप दे दिया अपन ने सपोज दैट इंटीजर। या इसको अपन ने स्ट्रिंग जैसे ही बनाना, अपन इससे बनाना इसको इंटीजर। क्या बनाया? इसको इंटीजर। क्लियर? इसके बाद जैसे इसमें वैल्यू डाल दी 0। फिर अपन ने इसमें वैल्यू डाल दी 2 में। अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी, जैसे 90 असाइन कर दिया इसमें। इसमें अपन ने 91 असाइन किया। क्लियर? इसमें अपन ने ए 2 में डाल दिया अपन इसमें 92। ए 3 में डाल दिया यहाँ पे 94। क्या डाल दिया अपन ने? 94। क्लियर? अब इसको प्रिंट करा लिया तो अपन ने एक डिम आई एज इंटीजर। क्लियर? और यहाँ पे हमने फॉर
ईच कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर ईच आई इन कहाँ तक चलाना, ए तक। यहाँ प्रिंट करा दिया टेक्स्ट बॉक्स का नाम, जो भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम अपने पास, उस टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। क्या करा दिया, इसको प्रिंट। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम अपने पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई। न्यू लाइन के लिए क्या लगा दिया, एम्परसेंड बीवी सीआर। सिंपल। अभी हमने इतना आपको बीवी सीआर, गुड मॉर्निंग सर। बीबीसीआर। अब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये सारी वैल्यू हमको प्रिंट होके क्या आएंगी, प्रिंट होके हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर। पर हमें रन टाइम इसके साइज को बढ़ाना है, तो अभी मैं बताता हूँ रन टाइम पे साइज बढ़ाने के कौन सा कीवर्ड बताया मैंने, रीडिम कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, रीडिम कीवर्ड लगा के हम इसके साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा प्रोग्राम स्लो, सिस्टम स्लो चल रहा है थोड़ा सा। कौन कौन स्टूडेंट आ गए, आदित्य, फैजुल, रवि, शोभित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये देख, अभी इसको रन कराया तो देखिए अपने पास सारी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ गई। क्लियर। यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगा इसलिए पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एम्परसेंड। इसको एग्जीक्यूट किया अपन ने, सारी वैल्यू हमारे पास है। पर हमारा लॉजिक क्या है, अगर हम रीडिम कीवर्ड लगाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लगाया रीडिम कीवर्ड, और रीडिम कीवर्ड के बाद इस अरे, किसी अरे का साइज बढ़ा दिया हमने, ए का मान लो साइज कर दिया 4। क्या कर दिया, ए का साइज हमने बढ़ा के कर दिया 4। क्या कर दिया, 4। और इसमें एक वैल्यू और ऐड कराई, एक वैल्यू और ऐड कराई, एक वैल्यू हमने इसकी ऐड करा दी, मान लो ए 4 इक्वल टू हमने डाल दिया मान लो 95। क्या डाल दिया, 95। क्लियर। अब इस चीज को हम नीचे प्रिंट करेंगे तो आप देखिए, ये जितनी पुरानी वाली वैल्यू है, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रीडिंग कीवर्ड लगाने से ये पुरानी वाली वैल्यू तो डिलीट हो जाएंगी। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास कितनी प्रिंट करेगा, 95 प्रिंट करेगा। देखिए साइज तो बढ़ा दिया इसने, साइज तो इंक्रीज कर दिया, और लास्ट वाली वैल्यू हमको दे रहा है। देखिए सारी वैल्यू डिलीट होकर 0 0 आ रही, इसमें कितना आ रही वैल्यू, 95। हम चाहते हैं कि पुरानी साइज भी बढ़ जाए और पुरानी वाली वैल्यू भी हमारी रहे, तो उसके लिए हमने आपको बताया था एक कीवर्ड लगाते हैं। कौन सा कीवर्ड, प्रिजर्व कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, प्रिजर्व कीवर्ड। अब प्रिजर्व कीवर्ड लगाने के साथ साथ ये पुरानी वैल्यू को भी होल्ड करेगा और नई वैल्यू, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आएंगे, पुरानी वाली भी आएंगी और नई वाली। क्लियर। तो ये हमारा इस टाइप का जो अरे होता है वो हमारा कौन सा अरे कहलाता है, डायनामिक अरे कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामिक अरे। क्लियर हो गया पॉइंट, किसी कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कल बेटा, एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो हमने कल प्रोग्राम दिए थे, उन प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि सर मिनिमम मैक्सिमम कैसे प्रोग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम को मैं एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक बटन रख ली, मिनिमम एंड मैक्सिमम, दोनों वैल्यू आपको यहाँ से प्रिंट करवाना है। क्या, मिनिमम वैल्यू भी प्रिंट करवाना है एंड मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे दे दिया मिनिमम एंड मैक्स। ठीक है, बटन का नाम चेंज करते हैं, BTN min एंड मैक्स। अब अपने पास लॉजिक क्या है कि अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसने, कितने नंबर्स में, 10 नंबर्स में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो अपने जैसे डिम, तो एक वेरिएबल बनाया मिन के लिए, एक बनाया मैक्स के लिए, अलग अलग वेरिएबल बना लेंगे। क्लियर, मैक्स, और एक अपन ने लिया लूप के लिए आई एज इंटीजर। ये 3 वेरिएबल लिए अपन। एक अरे बनाया जिसमें वैल्यू इनपुट करना, तो अरे हमने नाम, इसमें कितना वैल्यू डाल रहा है अपन, 10। ठीक है, एज इंटीजर ये अपन ने बनाया। ठीक है, तो मिनिमम जो हमने इसकी एरिया जो डिसाइड कर दिया, इंटीजर की रेंज कितनी होती, 32,767, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। मैक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी हमने 0, मैक्स वैल्यू कितनी डिफाइन कर दी, 0। मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब हमें क्या करना है, अरे में पहले 10 नंबर इनपुट कराना है, तो फॉर i इक्वल टू 0 to 9, कहां तक चलाएंगे अपन, 9 तक चलाएंगे। क्लियर, 9 तक चला। क्लियर, इसको चाहे तो यहाँ 9 ही देते क्योंकि अपने 0 से लेना, तो अपने यहाँ पे दे 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किया नम, यहाँ पे क्या पास कर दिया i,
इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू इनपुट हो गई। अब इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमने वैल्यू इनपुट कराने के लिए चला दिया। अब एक लूप चलाते हैं अपन, इसमें वैल्यू को चेंज करते हैं 0 to 9, और यहाँ पे कंडीशन दी इफ वैल्यू कि जो भी वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, मैक्स ग्रेटर देन AI num I अगर ग्रेटर देन हो किससे, मैक्स, किससे ग्रेटर देन मैक्स, तो देन मैक्स इक्वल टू नम, क्या हो जाए, नम की वैल्यू किसमें पहुंच जाए, मैक्स में। ये हमने लिख दिया। इसी में एक कंडीशन हमने ये दी, इफ नम I लेस देन किससे हो, min से, देन min इक्वल टू नम, ये हमारे पास है। उसके बाद अपन ने यहाँ क्या किया, सारी वैल्यू को भी प्रिंट करा लिया साथ साथ में, और लास्ट में टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्परसेंड इक्वल टू, हमने यहाँ पे प्रिंट करा नम। उसके बाद अपन ने क्या किया, एम्परसेंड BBCRLF, ये। उसके बाद इस लूप के बाहर आए, हमने मिनिमम मैक्सिमम प्रिंट किया, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड, यहाँ पे दिया मैक्स एम्परसेंड, फिर एम्परसेंड लगाया न्यू लाइन टू BB, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू एम्परसेंड min एम्परसेंड न्यू लाइन की क्या लगा दिया, BBCR। ये हमने प्रोग्राम बना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक हमें लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, हैं, आदित्य, फैजुल, रवि, सोवित। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर हमने पहली Yes, वैल्यू sir. अगर पहली वैल्यू डाली 9, तो I 9 पड़ा ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स I की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में कितना पड़ा 0, तो अब इसकी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। फिर दूसरी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो फिर चेक होगी कि मान लो हमने डाली 5, तो 5 ग्रेटर देन मैक्स है, नहीं है, तो इसमें अभी भी कितना रहेगा 9। क्लियर। इस टाइप से कितनी बार टाइम चलेगा, 10 टाइम। चलिए इसको रन कराया अपन ने। अब यहाँ पे वैल्यू डाली हमने 12, 5, 56, 77, 88, 99, 100, 11, 32, 34, आगे आपके पास निकल। मैक्सिमम वैल्यू देखिए, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100, और मिनिमम वैल्यू सबसे कौन सी है। तो इस टाइप से हम किसी भी, ये भी प्रोडक्ट प्रोग्राम आ चुका है। देखिए हमने किसी भी अरे से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकाला। समझ में आया आप लोगों को, देखिए पूरा प्रोग्राम देख लीजिए आप। समझ में आया रवि, अब हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। सोवित, सोवित, यस सर। आदित्य, यस सर। अब और बताइए, और किसी प्रोग्राम में दिक्कत हो, आप लोगों को किसी प्रोग्राम में दिक्कत हो तो बता, नहीं फिर आगे चले अपन। हो जाएगा, आपके सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, अब कर लोगे आप लोग। चलिए करिएगा, अगर फिर भी किसी कोई दिक्कत आ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डायनामिक अरे आपको समझ में आ गया। डायनामिक अरे में दो कीवर्ड यूज होते हैं, रिडीम, रिडीम होता है नई साइज असाइन करने के लिए, रीइनिशियलाइजेशन के लिए, और प्रिजर्व कीवर्ड होता है पुरानी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। क्लियर। चलिए अब अपन आगे देखते हैं इसी में।
अब अपने पास आता है, जैसे अपने पास 1 डायमेंशनल अरे होता है, वैसे इसमें एक अरे होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन अरे जब किसी अरे की 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं, एक रो के लिए चलती है और एक कॉलम के लिए चलती है, तो इस टाइप के अरे हमारे क्या कहलाते हैं? 2 डायमेंशनल अरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 2 डायमेंशनल अरे। एक रो चलता है और एक कॉलम चलता है। क्लियर? देखिए इस तरीके से हमारे पास अरे बनता है। जैसे रो तो 0 1 कॉलम है, फिर 0 1 यानी 0 कॉलम, 0 रो, 1 कॉलम, इस टाइप से हमारे पास चलती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने मान लो एक अरे बनाया यहाँ पे इस तरीके से डिम, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे पास किया 2 2 एज इंटीगर। एज क्या है दीदी अपन ने? एज इंटीगर एज। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? ये रो के लिए हो गया और ये कॉलम के लिए हो गया। क्लियर? तो नंबर ऑफ रो कितनी होगी? 0 1 2। क्लियर? नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 0 1 2। तो इसकी इंडेक्स कितनी चलेगी? इतनी। ये इसकी इंडेक्स होगी। कैसे? यानी कि 1 0 रो 0 कॉलम, ये इंडेक्स हो गई। फिर 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, फिर रो चेंज हो जाएगी 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, फिर कैसा होगा? 2 रो 0 कॉलम, फिर 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 2 कॉलम। इस टाइप से इंडेक्सिंग हमारे पास, और इन्हीं की इंडेक्स पे एलिमेंट आपके क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इन्हीं की एलिमेंट्स पे, जो एलिमेंट्स हम इनपुट करते हैं, इन्हीं के एलिमेंट्स पे हमारे क्या होते हैं? वैल्यू स्टोर होती है। इसमें अगर आपसे पूछे कि 2 डायमेंशन अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, तो आप रो और कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने स्टोर। क्लियर? समझ गए ना मेरी बात? क्लियर? अब देखिए, यस सर। अब देखिए इसको डिक्लेयर करने का तरीका हमारे पास क्या है। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल बना के आपको हम बताते हैं। क्लियर? तो यहां से लिया न्यू, बटन रखिए अपन, यहाँ पे 2 दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिम एक अरे डिक्लेयर कर लिया हमने, मान लो ए 2 है। अब इसमें एलिमेंट कैसे स्टोर कराएंगे अपन? ए 0 0, फिर अपन इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो 0 1 हमने डाल दिया 19, फिर हमारे पास 0 2 हमने डाल दिया कितना? 90, फिर हमने पेस्ट किया। अब यहाँ से हमारी रूट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? 0 0, फिर 0 1, अपन ने यहाँ पे डाल दिया 93, यहाँ पे डाल दिया 94, यहाँ पे डाल दिया 95, और यहाँ पे हमारा चेंज हो गया कितना? क्लियर? अब इसी तरह से हम, अब यहाँ से हमारी रूट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज है? रूट, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2। अब यहाँ से वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, 56 97 90। इस तरीके से एलिमेंट हम डाल सकते हैं। क्लियर? अब इसमें से किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट अगर हमें प्रिंट करा, ये तो इनिशियलाइज कर दिया हमने,
अब इसमें से किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करा तो कैसे प्रिंट कराओगे? टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ए, मान लो आपको 0,2 का चाहिए। अब इसमें देखिए इसकी इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है? 0,2 की, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए? 92। रन करा के देख लीजिए। आ गया। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है लूप के फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे कितने लूप चाहिए होंगे? 2, आई और जी, एक आपने रो के लिए और एक आपको कॉलम के लिए। एस अब आप लूप चला दीजिए, फॉर रो इक्वल टू 0 2, फॉर कॉलम इक्वल टू 0 2, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू अरे का नाम ए, यहाँ पे पास करोगे रो और क्या पास करो? रो कॉमा कॉलम। स्पेस देना है बीच में, थोड़ा सा स्पेस, और इन दोनों टेक्स्ट के बीच में न्यू लाइन देना पड़ेगा, जैसे अपन उसमें लगाते हैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू न्यू लाइन के क्या यूज करते हैं? पीबी। अब ये आपका जो फॉर्मेट होगा, ये किस फॉर्मेट में आपका प्रिंट होगा? मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स फॉर्मेट का प्रिंट होगा। क्लियर? समझ में आया मेरी बात बेटा? आदित्य, यस सर। फैजुल, मनीष। यस सर। अब इसमें एक प्रोग्राम बना, अब ये वाली वैल्यू तो बेटा फिक्स हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू भी यूजर इनपुट करे। क्या करे? यूजर अपने हिसाब से इनपुट करे, तो भी आपको लूप चलाना पड़ेगा। फॉर रो इक्वल टू 0 2 तक, फिर आपने किया फॉर सी इक्वल 0 2 2। अब यहाँ पे क्या दे दोगे आप? अरे का नाम क्या? ए, तो आर पहले फिर कॉलम इक्वल टू इनपुट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे क्या दे दोगे? एंटर द क्या कर दो? एंटर द। आप इसको रन कराइए। आप डालेंगे जो वैल्यू डालेंगे वही है। इस तरीके से मैट्रिक्स का, तो ये हमारा कहलाता है 2 डायमेंशनल। क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल। समझ में आया आप लोगों के? बेटा समझ में आया? अब Yes, sir. अब इससे एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। इससे एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है, और एक प्रोग्राम आपको बनाना है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, हर एक रो का सम करने का प्रोग्राम, अभी मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको। और एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि 2 मैट्रिक्स ए और बी का आपस में आपको सम करने का प्रोग्राम बनाना है। 2 मैट्रिक्स हैं अलग अलग, उन मैट्रिक्स को जोड़ना। क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोग्राम, 3 मैट्रिक्स बनाना। इसी में एक प्रोग्राम आपको बताते हैं हम सम, यानी हर एक रो का अगर आपको सम करना, तो सम बनाया हमने एज इंटीजर। क्या है? और इसके अंदर हमने यहाँ पे किया सम इक्वल टू, वेरिएबल लिया किस नाम से? सम इक्वल टू 0। क्लियर? और यहाँ पे हमने कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस ए आर, सम हो गया। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे नई लाइन से पहले हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल टू सम, और एम्परसेंड लगा दिया, यहाँ पे कर दिया सम, और अगेन हमने। अब देखिए ये प्रोग्राम बन जाएगा, हर एक रो का हमारे पास क्या आएगा? सम। हमने डाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर रो का सम आ रहा। ये प्रोग्राम भी एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? हर एक ईच रो का आप सम कर सकते हैं। अब जैसे हमने सम के लिए निकाला है, आप इसी तरह प्रोग्राम मिनिमम और मैक्सिमम के लिए बना सकते हैं कि हर रो का मिनिमम वैल्यू है, हर रो की मैक्सिमम वैल्यू है। बना लोगे इसको? कर लोगे बेटा आप लोग?
यस सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। इतने प्रोग्राम आज आपको दिए मैंने एक्सरसाइज, इतनी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। सर एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा। कौन सा बताएं बेटा? यही वाला सर। ये वाला देखिए, हमने वैल्यू इनपुट करा ली, इसमें कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे देखिए एक सम वेरिएबल बनाया, सम बनाया और हमने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू 0। और ये आपको मालूम, अगर आई एक बार चलेगा 0 तक चलेगा जे और आर, तो ये कहां से चलेगा 0 से लेकर 2 तक, यानी पूरी एक रो का सम करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, तो पूरी रो का सम करेगा। फिर नई लाइन पे आएगा, फिर यहाँ पे सम क्या हो जाएगा 0, फिर यानी दूसरी रो का क्या करेगा, ये सम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, जैसे हमने वैल्यू डाली 1 2 3, 3 वैल्यू डाली, तो 0 कॉलम में कितना पड़ा 1, दूसरे कॉलम में कितना पड़ा 1 वाले कॉलम में 2, फिर तीसरे वाले कॉलम में कितना पड़ा 3, तो ये कितना है 1 2 3 का सम करेगा, सम कितना हो जाएगा आपका 6। और फिर नेक्स्ट में जब जाएगा तो सम प्रिंट 6 प्रिंट करने के बाद अगेन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर हमारी दूसरी रो का सम करेगा, तो अगेन उसका सम प्रिंट करने के बाद अगेन उसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही मेरी बात? एक बार इसको रन करा के फिर दिखाते हैं। यस। अब यहाँ पे हमने किया वैल्यू डाली, जैसे 1 2 3 पहली रो हो गई, फिर दूसरी 4 5 6 दूसरी रो हो गई, 7 8 9 तीसरी रो हो गई। ये देखिए सम करके दे, जोड़ लीजिए सर। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हर एक रो का इसलिए बीच में हमने सम को क्या किया हुआ है 0 किया। तो आप लोग इसको करिएंगे। फिर अगर किसी की स्टूडेंट है तो आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले मैसेज कर दिया करिए, या एक दिन पहले मैसेज कर दिया। कुछ स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट प्रोग्राम बना के भी भेजते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स आप इस तरीके से प्रोग्राम बना के और अपने क्वेश्चंस हमको भेजें, तो हमको पता लगे कि कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है, कौन सी नहीं समझ में। बिल्कुल निसंकोच, मैं अगर जिस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जब भी क्लास लूंगा तो उसमें, जैसे आज स्टूडेंट्स ने कल मैसेज किया तो मैंने आज प्रोग्राम बता दिया। अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप कल के लिए मैसेज कर दो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, क्लियर? तो किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फैजुल, आदित्य, मनीष, रवि, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते। कोई क्वेश्चन किसी का कुछ भी? नो सर। थैंक यू।